हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल पर। वेरिएबल उन्होंने पिछली वीडियो में भी बनाए थे। आज उसके बारे में थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट हो या कोड होता है जिसमें अपने कुछ वैल्यू डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। बट इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि कुछ वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखना, इसको यूज़ भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार का कुछ फैसिलिटी अपने को मिलती है। वेरिएबल 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। नहीं, यहाँ साथ में कोड में लिखते चलते हैं। एक होता है वेर, दूसरा टाइप होता है लेट्स, तीसरा टाइप होता है उसका कॉन्स्ट। 3 प्रकार के वेरिएबल अपने डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल अपने जो डिक्लेयर करेंगे उनसे पहले इस कीवर्ड का यूज़ करना होगा, तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर अपने वेर की बात करें तो वेर एक ओल्ड जनरेशन का कीवर्ड है जिसका यूज़ पहले के टाइम में होता था, अब भी यूज़ कर रहे हैं, बट इसको नए अपडेट में लेट को यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा कहा गया है। दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, और कॉन्स्ट इन दोनों से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं सबसे पहले अपने लेट और वेर। वेर एक ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल है। नहीं, इसमें सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। इसमें अपने एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं 10। इसको कहीं भी अपने यूज़ कर सकते हैं इस वैल्यू को। और अगर मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ इस वैल्यू को मैं यूज़ कैसे कर पा रहा हूँ। मैं ये लिखूँगा और सेव करता हूँ, और ब्राउज़र में कंट्रोल शिफ्ट आई से जाके ब्राउज़र को इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए मुझे ब्राउज़र में मुझे दिखाया जा रहा है, इसका आउटपुट दिख रहा होगा आपको। अब बात करते हैं, ये वेरिएबल था, इसमें वैल्यू, अगर इसके यूज़ होने से पहले मैं इसको वापस वेरिएबल वैल्यू दे देता हूँ, मैं इसको 20 वैल्यू दे देता हूँ, तो ये 10 की बजाय अब वैल्यू बदल चुकी है ए में, और मैं अगर चेक करूँ तो यहाँ आंसर मेरे को 20 मिलेगा। अगर इस वैल्यू को मैं इससे पहले यूज़ कर लूँ तो ये 10 आंसर ही देगा मुझे। करता हूँ और यहाँ चल गए 10, क्योंकि वैल्यू जो अपडेट हो रही है वो यूज़ होने के बाद हो रही है। अगर इसके बाद में यूज़ करता तो मेरे को 20 मिलता है, इससे पहले ही मैंने यूज़ कर लिया तो मेरे को 10 मिल गया आंसर। हाँ, अब बात करते हैं, इसका कुछ एरिया भी रहता है। जैसे कि मैं इसको एक एरिया में रख देता हूँ। अब यहाँ वापस लिखता हूँ वेर, और यहाँ मैं अलग एक वैल्यू देता हूँ। अब मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर ही। ये जो मैंने करली ब्रैकेट्स लाए हैं ये एक ब्लॉक बनता है, एक एरिया बन जाता है कोड का। अब इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ इसको ए। देखिए आंसर आ रहा है 30। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपडेट हो चुका है, ऐसा ही होना था। अब मैं इसके बाहर भी एक कंसोल लगा लेता हूँ, 2 आंसर मिलेंगे मुझे। तो दोनों आंसर क्या मिलेंगे, ये देखो दोनों आंसर क्या मिल रहे, 30। क्यों? क्योंकि पहले जो वैल्यू थी 10 थी, उसके बाद अपनों ने उसकी वैल्यू 30 कर दी, प्रिंट करवाई। अगर इसके बाहर भी अपने इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो 30 ही रहेगी, क्योंकि वो एक्चुअल जो वैल्यू थी वो बदल चुकी है। और लेट की बात करें तो लेट में ऐसा नहीं होता। लेट में कुछ कंडीशन लगा दी जाती है। जैसे कि सबसे पहले मैं एक लेट को यूज़ करता हूँ। लेट से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसमें वैल्यू दे देता हूँ 20। इसको मैं प्रिंट करवा, मेरा आंसर आ रहा है। बट अगर जैसे मैंने पहले ही वैल्यू को चेंज किया था कुछ उस प्रकार अगर मैं इसकी वैल्यू को बदलने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू बदलेगी नहीं। देखिए फिलहाल मुझे यही एरर मिल रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरे को बता रहा है कि ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है, रीडिक्लेयर आप नहीं कर सकते इसको। अगर मैं इसको फिर भी सेव करके और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ भी मुझे बता रहा है कि ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे हैं। अपने क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये रीडिक्लेयर है। इसको वापस रीडिक्लेरेशन बोलते हैं। ए को अपने वापस डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू बदलनी है तो अपने को लेट वापस यूज़ नहीं कर, अब इसकी वैल्यू को बदल दिया जाएगा।
बात करते हैं कि जैसा अपने एक ब्लॉक बनाया था, इसके अंदर वापस मैं लेट को यूज़ कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। अब यहाँ इसकी वैल्यू को मैं 40 कर देता हूँ और इस वैल्यू को अब मैं यहाँ चेक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर अगर मैं ए वैल्यू देखता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली 40 वैल्यू मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। बात करते हैं कि इसके बाहर, जैसा कि अपनों ने पहले भी यूज़ किया था, अब इसके बाहर अपने वैल्यू क्या यूज़ करेंगे। देखिए इसके बाहर पहले वैल्यू अपनी 30 आ रही थी और बाहर भी वैल्यू 30 यूज़ हो रही थी, अब बाहर 20 यूज़ कर पा रहा है। ऐसा क्यों? इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया एक ब्लॉक तक सीमित रहता है। अब अपनों ने इसको ब्लॉक के अंदर रख दिया तो ये 40 जो है इस ब्लॉक के अंदर ही यूज़ हो पाएंगे। अब अगर अपने ए को प्रिंट करवा रहे हैं तो ये इस ए को प्रिंट करवाने में मदद कर रहा है, इसकी वैल्यू को अपने शो करवा रहा है, अंदर वाले को नहीं। अगर अपने पास ये वेरिएबल नहीं होता तो ये एरर क्रिएट कर देता, ए इज नॉट डिफाइंड। अगर आपने सोचे तो ए डिफाइन कर रखा है पर बाहर अपने यूज नहीं कर सकते। यही पे एक विशेष बात ध्यान देने वाली है कि एक तो अपने को लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, एक इसका एक अपना एरिया होता है ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। पर वेर को अपने कर सकते हैं दोनों तरीकों से, चाहे उसको बाहर यूज करो चाहे उसके अंदर यूज करो। किस प्रकार की लेट और वेर में एक और डिफरेंस रहता है कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं ए, और अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, इसको नीचे चला जाता हूं, यहां मैं कंसोल करता हूं कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर मैं क्या एक वेरिएबल ए दे देता हूं और यहां मैं ए को वैल्यू भी असाइन कर देता हूं 20। अब मैं इसको रन करवाता हूं। ये देखो ये क्या कह रहा है, इनिशियलाइजेशन होने से पहले अपने ए को एक्सेस नहीं कर सकती। इनिशियलाइजेशन मतलब ये डिक्लेयर है इससे पहले अपने यूज कर, पर अगर इसकी जगह पे वेर लगा दो तो ये कोड वर्क करने लगेगा। लेट क्या कहता है कि मेरे को सबसे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे आप मर्जी उसमें वैल्यू डालो और उसको यूज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप पहले वैल्यू असाइन कर रहे हो उसके बाद वैल्यू को यूज कर रहे हो और लास्ट में आप बोल रहे हो कि मैं तेरे को डिक्लेयर कर रहा हूं। अपने लेट से इसको डिक्लेयर करेंगे तो ये एरर क्रिएट करेगा अगर लास्ट में आप डिक्लेयर कर रहे हो। सिर्फ लेट के केस में आपको इसका ध्यान रखना है, वेर के केस में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप लेट और वेर दोनों में से कुछ नहीं लगाते और फिर भी ये कोड वर्किंग में रहेगा, इसका भी एक टाइप होता है ऑटोमेटिकली रहेगा ये। अब बात करते हैं एक अपने पास और टाइप आता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट। अब ए को इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, अब इस वैल्यू को यूज करते हैं, नॉर्मली है एज ए अपने इसको बोल सकते हैं लेट की तरह ही है। इसका भी एक स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप, इसको एक ब्लॉक के अंदर रखेंगे तो बाहर यूज नहीं कर पाएंगे। अभी देखो इसको यूज कर पा रहे हैं लेट की तरह, अगर मैं इसको डिक्लेयर करके वापस डिक्लेयर करने की कोशिश करूं तो ये एरर क्रिएट करेगा। देखो एरर है। मेन इसकी बात ये है कि इसकी वैल्यू को आप वापस बदल नहीं सकते। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ 60 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ देखो असाइन टू ए वैल्यू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, आप इसमें वेरिएबल में वैल्यू वापस असाइन नहीं कर सकते अगर किसी का टाइप आपने कॉन्स्ट रखा है। कॉन्स्ट में एक फिक्स वैल्यू रखने के लिए होता है कि जो वैल्यू कभी बदलनी ही नहीं है प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के टाइम में, ऐसी वैल्यू के लिए आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। ये था लेट वेर और कॉन्स्ट तीनों में फर्क, तीनों में ये था लेट वेर और कॉन्स्ट तीनों में डिफरेंस। बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर की जा सकती है। सबसे पहले वेर बनाते हैं एक वेरिएबल से। अब इसमें पहले नंबरिंग वैल्यू अपनों जो भी पहले असाइन कर चुके हैं। अब दूसरा एक वेरिएबल और बना लेता हूँ बी नाम से, इसमें एक मैं पॉइंटिंग वैल्यू दे देता हूँ जिसे अपने फ्लोट वैल्यू बोल देते हैं। इसके बाद अपने इसमें
एक और वेरिएबल लेते हैं, इसमें स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं, हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इनको स्टोर करवाने के लिए अपने को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ करना होता है। लेट सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, और इसके बाद आता है बुलियंस, ट्रू या फॉल्स, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की वैल्यू आप इसमें स्टोर करवा सकते हो, ट्रू, फॉल्स, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग और नंबरिंग, नंबर वैल्यू, इंटीजर बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार की वैल्यू आप इसमें स्टोर करवा सकते हो और इस वैल्यू को अगर मैं वापस यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ। तो मेरा पहला आउटपुट, ये दूसरा वेरिएबल का आउटपुट, ये तीसरे वेरिएबल का, ये चौथे वेरिएबल का आउटपुट और ये पांचवें वेरिएबल का आउटपुट। इस प्रकार से अपने वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल में बस मेन यही बात आपको ध्यान रखने वाली है कि लेट और वेर दोनों में डिफरेंस। कॉन्स्ट एक बिल्कुल ही अलग रह जाता है जिसमें कि कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बात रहती है लेट या वेर की। अगर आपको ब्लॉक स्कोप में कुछ ऐसा काम करना है कि उस वैल्यू को बाहर आप यूज़ ना कर पाओ, ऐसी कोई कंडीशन लगानी है तो आप लेट यूज़ करो। अगर आपको एक ग्लोबल स्कोप रखना है, जैसे कि कोई वेरिएबल बना दिया गया, उसको चाहे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक के बाहर कहीं भी यूज़ करना है, तो आप उसको वेर डिक्लेयर कर सकते हो। वेर जो था वो ओल्ड जनरेशन के कोड से चलता आ रहा है। लेट जो है वो 2015 के अपडेट में जावास्क्रिप्ट में जोड़ा गया है। तो आप दोनों में इस पे थोड़ा डिफरेंस जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।